तो पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तो थम गया है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला इस कदर उठाया है कि अब ये मामला और गर्माता जा रहा है। तो आज हमारा 5 की पंचायत में बड़ा सवाल यही है कि आखिरी मौके पर केजरीवाल ने क्यों उठाया गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा, और साथ ही क्या पंजाब के चुनाव पर धर्म और जाति हावी रहेगी। हम अपने तमाम पैनलिस्ट से आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल पंजाब के बरगाड़ी, फरीदकोट, संगरूर, लुधियाना, अमृतसर और तरनतारन, बठिंडा और फिरोजपुर में कई जगहों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की घटनाएं हुई थी। इसके बाद सूबे में सियासत गर्मा गई थी। 1 साल पहले हुई बेअदबी की घटनाओं को लोग भूल रहे थे, लेकिन पंजाब में चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक पहले केजरीवाल ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मसला उठाकर विवाद को फिर हवा दे दी है। बादल सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी की जांच को क्यों दबाया, क्यों व्हाइट वॉश किया, तो ये शक पुख्ता होता है। इन्होंने साफ साफ लिखा कि जांच गड़बड़ की गई और जानबूझ के गड़बड़ की गई, तो ये शक पुख्ता होता है। पिछले साल पंजाब में कई जगहों पर हुई बेअदबी की घटनाओं और फिर सूबे में मचे घमासान के लिए केजरीवाल ने बादल सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सरकार पर जोरा सिंह जांच रिपोर्ट को भी छिपाने का आरोप लगाया। जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पुलिस फायरिंग की गई। पुलिस फायरिंग जो हुई, पुलिस का कहना था सरकार का कहना था सेल्फ डिफेंस में हुई। इसमें साफ साफ लिखा है सेल्फ डिफेंस में नहीं हुई। वो चुपचाप बैठे हुए थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई। 1 यार्ड मतलब 1 गज की दूरी से गोली चली है, ये इसमें लिखा हुआ है। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा एक ऐसा धार्मिक मुद्दा है जिस पर पिछले साल सुलग उठा था पंजाब। अब चुनावों से ठीक पहले आखिरी मौके पर केजरीवाल ने गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी का मामला उठाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं केजरीवाल पंजाब में वोटों की खातिर धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहे, और आखिरी मुद्दे पर केजरीवाल ने क्यों उठाया है गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी का मुद्दा। लुधियाना से राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अपने तमाम मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सुधांशु मित्तल, नेता बीजेपी के हमारे साथ है। आदिल सिंह बोपाराय, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्टूडियो में यही मौजूद है मेरे साथ। भूपेंद्र सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और साथ ही बलवंत राय नाथ, अकाली दल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा भूपेंद्र सिंह आपसे है, इतने आखिरी मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब का मुद्दा उठाने का मतलब क्या है? देखिए जी, हमने मुद्दा लास्ट मोमेंट पे नहीं उठाया, पहले भी हम ये मुद्दा उठाते रहे हैं। जब केजरीवाल जी ने, हमारे सभी लोगों ने पहले भी ये मुद्दे को उठाया है, गुरु ग्रंथ साहिब का मुद्दा। अभी चुनाव में तो ये मुद्दा पूरा जोर से उठाया है, आम आदमी पार्टी ने उठाया है। कांग्रेस ने इसको मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि दोनों अकाली और कांग्रेस और बीजेपी ये तीनों मिले हुए हैं। इसलिए ये कहते हैं अभी हम सिखों की रखवाली करते हैं, सिखों की रखवाली करते हैं, पर इन्होंने कभी पहले ये मुद्दा नहीं उठाया। तो हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दे को उठाया है। जी, बलवंत राय नाथ जी, अकाली दल से जो हमारे साथ है। बलवंत राय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा। क्या अकाली दल ने एक प्रस्ताव, अपना जो बिल है वो इस कदर पास कर दिया था इस बाबत, जिसमें कि जो 3 साल की सजा होनी चाहिए बेअदबी को लेकर, उसको बढ़ाकर आजीवन कारावास किया गया? जी, आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक बिल इसमें पास किया गया था कि जिससे कि जो सजा होती है जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर 3 साल की सजा को बढ़ाकर उसको आजीवन कारावास किया गया था। ये बिल पास किया था अकाली दल ने अभी कुछ समय पहले। जी, तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, भूपेंद्र जी, ये बिल पास हो चुका है। आप कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भी अगर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करेगा, हम उसको ऐसी सजा देंगे कि वो दोबारा नहीं कर पाएगा। इससे अलग आप सजा क्या दे सकते हैं जब उन्होंने पास कर दिया बिल? आजीवन कारावास हो रही है, जेल के अलावा कुछ और क्या आप कर सकते हैं? देखो, अभी 1.5 साल हो गया इस मुद्दे को, अभी तक अकाली दल वालों ने उसको, जो दोषी है उनको पकड़ के अंदर क्यों नहीं दिया? अभी 1.5 साल में बताओ, जो कहते हैं हम सिखों की पार्टी है, सिखों के रखवाले हैं, तो पंथ की बात करते हैं, पंथ के नाम पे वोट लेते हैं हमेशा,
तो मुझे ये बताएं भी अभी तक दोषी कहाँ है, कौन सी जेल में डाले हैं दोषी इन्होंने? ठीक है, आप कहाँ अगर दोषी आ को गए, पकड़ा है? आपकी कहाँ अगर सरकार उनको सजा बन मिली गई है? तो आप उनको जेल में बंद कर देंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम उनको ऐसी सजा देंगे कि वो दोबारा कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे, इस सजा से अलग हटकर आप क्या कर सकते हैं बताइए? जेल में भेजने के अलावा और कौन सी सजा आप दे पाएंगे? देखिए मैडम, जो एक पहली बात तो ये है भी हम 2 महीने में इनको सजा देंगे, पकड़ेंगे उनको दिखाएंगे भी कैसे पकड़े जाते हैं दोषी। तो ये बात थोड़ी है भी हम जो ऐसा पल्ला थोड़ी झाड़ेंगे भी हमारे जो दोषी है हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसी बात नहीं। जो अकाली दल वाले भी कह देते हैं भी सीबीआई इंक्वायरी करा रहे हैं हम, तो मुझे ये नहीं समझ आती भी पंजाब सरकार किस लिए है जो उन दोषियों को पकड़ नहीं सकती। जो पंथ के नाम पे वोटें लेते हैं वो आज तक दोषियों को पकड़ नहीं पाई। सुधांशु जी, तो आ रही हूँ हमारी आपके पास। सरकार बनते सुधांशु साथ जी ये कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही मुद्दा उठा रहे थे, कोई आखिरी मौके पर नहीं उठा रहे हैं हम, सहमत हैं आप? साक्षी जी, इन लोगों का चाल चरित्र, चेहरा और चिंतन हम सबने देखा हुआ है। ये दोषियों को सजा देने की बात करते हैं। अरे जो महिलाओं का यौन शोषण करके टिकटें बांट रहे हों उनको तो पहले पार्टी से निकाल दो, उसको तो पार्टी से नहीं निकाला। जो पैसे खा के टिकटें बांट रहे हो उनको पार्टी से निकाल दो, उनको भी नहीं निकाला। जो फर्जी दस्तावेज देते हो मंत्री, उनको निकाल दो, उनको भी नहीं निकाला। मतलब हर कुकर जो इस दुनिया में कोई राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है, जो करे हुए इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं, उसको तो आज तक निकाला नहीं। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज सिख पंथ को अगर शर्मसार करा तो किन्होंने करा? इन्होंने करा। जो इन्होंने फोटो छापी थी और उसके लिए माफी मांगनी पड़ी इनको। ये जाके वहां पे कर सेवा करके आए और ये बात कर रहे हैं। तो मतलब मैं तो हैरान इस बात पे हूँ। वैसे हैरान तो हुई नहीं, क्योंकि इनका चरित्र चाल चेहरा तो यही रहा है कि जगह नहीं है, कुछ भी हो जाता है राजनीति में, कभी भी आ जाता है। के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। सुधांशु जी, भूपेंद्र सिंह जी तो जो बोल रहे हैं, जो उनका सवाल है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो बलवंत राय जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उनका सवाल भी वाजिब है। 2015 का ये जो है वाकया है, तब से लेकर अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया किसी को? मैं तो एक बात बोलूंगा बहन जी, भी जो राजनीतिक है, जब से केजरीवाल साहब दिल्ली में आए हैं तब के उसके बाद जो ये कभी पंजाब में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी की धर्म की बेअदबी की गई हो। लेकिन मैं तो सीधी बात ये करूंगा जो मेरी समझ में है, जब से ये आए हैं केजरीवाल साहब और उसके बाद मतलब इन्होंने वोटों की राजनीति की है, इधर रौला डलाकर बेअदबी कर उसके बाद इसको मतलब जो इसको मुद्दे को भगाकर इसको गर्म कर वोटों लेने के लिए सारा काम किया है कि पंजाब का माहौल को बिगाड़ने के लिए भी पंजाब के लोग जो हैं वो बादल साहब के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि जो बादल साहब है हर एक धर्म का सत्कार करते हैं। और मैं तो विशेष तौर पे ये जो समझ रहा हूं कि ये जो बेअदबी का मामला है, जब से केजरीवाल आए हैं इस सियासत के अंदर, उसके बाद हुआ इस पंजाब के अंदर इतना बड़ा। ऐसी जो सियासत होनी नहीं चाहिए इंसान की। आदिल, आप सुन रहे हैं इन सभी को। मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, ये क्या धर्म और जाति यही सब हावी रहने वाली है पंजाब में? क्या सिखों के अलावा और उनको लुभाकर चिकनी चुपड़ी बातें करना और उनको धर्म से ही जोड़कर बात करना, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है पंजाब में? क्या सिखों को विकास से मतलब नहीं है? क्या नशा कम करने से मतलब नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मतलब नहीं है? सबसे पहले साक्षी जी मैं बताना चाहूंगा और आपके दर्शकों को भी रिमाइंड करना चाहूंगा कि जब एक मिनट जी बाकिया भी गाल सुन लो, बाकिया भी गाल सुन लो, असि थोड़ी गाल सुन ली है। एक मिनट आपको बताना चाहूंगा कि जब ये बरगाड़ी का इंसिडेंट हुआ था, हमारे ऑनरेबल कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट और कांग्रेस लीडर्स की एक डेलीगेशन गई थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास और हमने मांग की थी कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होए बाय अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमें पता था ये अकाली दल भाजपा इसके पीछे हैं और रले हुए हैं और इंसाफ नहीं होएगा। हमारी मांग थी उस समय भी कि सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी होए। ये टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है बताना। सेकेंडली, केजरीवाल साहब की बात करें, केजरीवाल साहब ने पीएचडी जैसे की हुई है ड्रामा करने में और लोगों को, पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को मिसलीड करने में। सबको पता है इलेक्शन से 1-2 दिन पहले केजरीवाल जी जान के लोगों को मिसलीड करना चाहते हैं। आज की डेट में कैप्टन साहब ने, जब हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, एक वादा किया था पंजाब के लोगों के साथ कि बरगाड़ी के इंसिडेंट के टाइम जो भी
जो पुलिस अफसर, जो आदमी जिम्मेवार है, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई देंगे। और कांग्रेस पार्टी के पास ही नियत है, सोच है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है कि जो भी पंजाब में पिछले 10 साल ये बादल परिवार, मजीठिया ने और ये भाजपा के लीडरों ने रल के पंजाब को तबाह किया है, हम इंसाफ देंगे। अगर सोच तो सबके पास है, नियत है कि नहीं, ये तो खैर हम नहीं कह सकते। लेकिन सुधांशु जी, क्या आपको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आखिरी मौके पर इस तरह का मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि उनके पास एक बड़ा सिख चेहरा नहीं है और बाकी सभी पार्टियों के पास है? नहीं, ये सिर्फ इसलिए नहीं उठा रही, ये अपनी कुंठा की अभिव्यक्ति में उठा रही है। आज जब हार का मुंह सामने दिख रहा है तो एक डेस्परेट, जिसको अटेम्प्ट कहा जा सकता है अंग्रेजी में, कि किसी भी तरीके से कुछ नाटक कर लो कि शायद हम लोगों को जो है इससे वोटें मिल जाएंगी। इनको लगता है इस तरह बात करके शायद सिख समुदाय जो इनसे बिल्कुल ही आक्रोशित है वो इनकी तरफ बढ़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है वो ये नहीं समझते हैं कि आज का मतदाता जो है बहुत होशियार है। पर आक्रोशित अकाली से नहीं है क्या सिख मतदाता? में क्या है सुधांशु जी, आक्रोशित अकाली से नहीं है क्या? जी सिख मतदाता आक्रोशित जो है वो अकाली और बीजेपी के साथ से नहीं है क्या पंजाब में? नहीं, क्योंकि अगर इस प्रशासन का कार्यकाल देखा जाएगा तो जितना काम विकास के लिए और जितना प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए काम हुआ है उतना शायद पंजाब में कभी मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ विठल साहब के साथ। आज की डेट में पिछले 10 सालों में पंजाब के ये बादल परिवार और भाजपा ने पंजाब की नौजवान पीढ़ी को नशे में धकेला है। इन्होंने पंजाब में जो भी व्यापार इकोनॉमी है उसे मोनोपोलाइज कर लिया है। आप ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट का ले लीजिए, पीटीसी चैनल ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, सैंड बजरी ले लीजिए, ऐसा कोई व्यापार नहीं पंजाब में जिसपे बादल परिवार में हिस्सा ना हो। पंजाब को जरूरत है एक जिम्मेवार सरकार की और सिर्फ कैप्टन साहब ही पंजाब को एक जिम्मेवार सरकार दे सकते हैं। अकाली दल के पिछले 10 सालों में पंजाब को इन्होंने इनका पट्टा बिठा दिया पंजाब का। और ये केजरीवाल साहब की पार्टी है, ये पंजाब को रेडिकलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है, लोगों को मिसलीड करती है। कोई मुद्दा उठा के बोल के उनको लगता है कि उस तरह लोगों का मन जीत लेंगे, लेकिन लोगों के मन इस तरह नहीं जीते जाते। लोगों का मन काम करके जीता जाता है। वो तो सुधांशु जी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किसने किसका मन कैसे जीता है। लोगों का मन वहाँ पे कार्य दिखा के जीता जाता है। मित्तल साहब, पंजाब के गाँव में जाए, माएं रो रही है, बहनें रो रही है, विधवाएं रो रही हैं। ये बादल परिवार ने और भाजपा के आपके लीडरों ने पंजाब के नौजवान पीढ़ी को नशे की तरफ धकेल दिया है। तो नशा इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता। अरे भूपेंद्र जी, जब नशा इतना बड़ा मुद्दा है, था और रहेगा अभी कुछ समय तक, ये आखिरी मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा क्यों उठा दिया? खबरें ऐसी भी हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऑडियो मैसेजेस अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं इसी के मद्देनजर और बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा जब हम आ जाएंगे। तो क्यों जरूरत पड़ी है आखिरी मौके पर करने की जब नशा इतना बड़ा मुद्दा था? भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल हताश हो चुके हैं। बहन जी, हमको भी टाइम मिले, हमको भी टाइम दो, हमको भी। बलवंत जी, आपने सुन लिया तो आप ही जवाब दे दें इस बात का कि अरविंद बहन जी, ऐसा आपने ये बात कहा था भी क्या जो धर्म के नाम पे ही सियासत हो रही है पंजाब में, आपने यह भी एक वचन किया था। लेकिन मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं बहन जी, जो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब जी हैं, वो सब धर्मों का सत्कार करते हैं, सब धर्मों का सत्कार करते हैं। पंजाब के अंदर सब धर्मों का सत्कार है। और अगर विकास की बात करते हैं, जितना विकास पंजाब में हुआ है, जो ये 10 साल के अंदर, चाहे वो पीने वाला पानी हो, चाहे सड़कों का जाल, सिर्फ बादल परिवार का हुआ है। पंजाब का डेट लेवल 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चले गया है। अरे आप पंजाब की डेवलपमेंट की बात करते हैं, बादल परिवार की डेवलपमेंट बात सुन लेना। बलवंत राय जी, लेकिन आरोप ये भी है कि नशे का भी बहुत विकास हो गया वहाँ इतने सालों में। डाल दूंगा उसके लिए। केजरीवाल साहब और अकाली दल का कोई नियत नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं इलाके के अंदर। अरे भाई साहब, आप किसी दूसरे की बात भी सुनो ना भाई साहब, छोटी सी। सर सुन ली आपकी बात मैंने, लेकिन इस बीच भूपेंद्र जी के पास भी आवाज अब शायद पहुंच रही है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, शुरू से लेके अब तक हमने सुना, केजरीवाल जी को भी बोलते हुए सुना, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, नशे पर हमेशा बोलते आए वो। जब इतना बड़ा मुद्दा नशा रहा है, अचानक से आखिरी मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला क्यों उठाया गया?
नहीं, देखिए मैडम, हमने नशे का मुद्दा भी उठाया। हमने बोला है भी हम 1 महीने में नशा खत्म करेंगे, पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे 1 महीने में। अभी इनों से 10 साल में नशा पंजाब मुक्त नहीं हुआ। हम नहीं, 1 महीने कहीं का टाइम आखिरी मांगा है। मौके पर ये तो नहीं रियलाइज हुआ कि हमारे पास एक बड़ा सिख चेहरा नहीं है और सिखों को लुभाने के लिए यही एक मुद्दा है जिसको उठाना पड़ेगा अब। पंजाब की जनता एक हरियाणवी को कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं देख सकती। तो नहीं, देखो, जो हमने कहा है वो करेंगे। हमने ये बोला है भी नशा जो है सबसे बड़ी, अभी पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशे की है। जो हमारा नौजवान है वो तो नशे में डूब रहा है। तो और विकास की बात कर रहे हैं, विकास पंजाब में कहाँ विकास हुआ है? अभी जो हमारे नौजवान है वो सभी स्कूलों कॉलेजों में नशा चल रहा है। तो नशे की बात बादल साहब ने, सुखबीर बादल ने कही थी भी हम 3 महीने जी में सुधांशु जी, रिएक्ट करना चाह रहे हैं आप जल्दी तो से, अभी उस संक्षेप में। साक्षी जी, उसी बात को अभी होगा कि आम आदमी 3 साल हो पार्टी गए। के एमएलए दिल्ली के, उनको गिरफ्तार इसलिए करा गया क्योंकि उन्होंने डेसिक्रेट करा था गुरु ग्रंथ साहब को और भड़काने के लिए, ताकि वहां पे सांप्रदायिकता फैले, उसलिए बदमाशी करते हुए उन्होंने ये सब करा था। और देखिए मुंह में राम बगल में छोड़ी, और ये फिर आज उसकी बात करेगी गुरु ग्रंथ साहब का जो है डेसिक्रेशन हुआ था। अरे तुम्हारे एमएलए को गिरफ्तार करोगे ये करते हुए, और तुम अब ये उठाओगे, ये तो कमाल की बात है। ये कैसे पाखंडी लोग हैं? नहीं, उसको कौन सी खुद के एमएलए से वहां भूपेंद्र जी, एक बात बस जाते जाते इस बात को बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम किसी को भी इस तरह से बेअदबी नहीं करने देंगे। आप एक बात बताइए, किसी भी पंजाब के किसी भी इलाके में कोई भी असामाजिक तत्व ऐसा करने की कोशिश करेगा, आप उसको रोक कैसे लेंगे? देखिए, रोकनो जो लॉ एंड ऑर्डर, आपका भी पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कोई चीज ही नहीं। तो जब सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ही बिल्कुल डामाडोल है, जो जहां के जो जथेदार है, जहां के एमएलए है, विधायक है, एमपी है, उनके हाथ में दे रखा है, पुलिस को तो फ्री छोड़े ही नहीं। कोई असामाजिक तत्व अपने घर से विचार करके यही करने के लिए निकला है, करके एकदम चला जाएगा, उस वक्त आप उसको कैसे रोक लेंगे? आप सजा जरूर दे सकते हैं बाद में। आप लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे, होगा ही नहीं अगर हम सरकार में आ जाएंगे। कैसे रोक पाएंगे? आम आदमी पार्टी लोगों कुछ तो प्लान होगा। आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करना चाहती है। आपको हमको टाइम मिलना चाहिए बहन जी। अभी तो राइट है कि ये दोनों पार्टियों का ही धंधा है, ये पंजाब को बदनाम करके लड़ाने का। और जो ये बेअदबी का मसला है, मैंने पहले ही बोल दिया कि जब से सियासत के अंदर केजरीवाल साहब आए हैं, उसके बाद जो बेअदबी, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ हो या हर एक धर्म के साथ की है बेअदबी, एक धर्म के साथ नहीं हुई यहाँ पे बेअदबी। और पंजाब में के रमैन के पन्ने भी पंजाब पारे थे। में ये सिख भी बजती है तो केजरीवाल साहब ने सिख मारी है। नहीं बलवंत जी, मैं भूपेंद्र जी से समझ रहा, क्योंकि इन्होंने आखिरी मौके पे उठाया ना इस मुद्दे को, इसलिए मुझे समय थोड़ा देना पड़ेगा। भूपेंद्र जी, मैं समझना चाहती हूँ, क्या दिमाग में ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे आपकी अगर सरकार आ गई ऐसा कोई वाक्य नहीं हो पाएगा? बताइए। इनकी नियत ही नहीं है ये इलेक्शन जान के इलेक्शन से सुन पहले लेते एक मिनट, सुन लेते एक मिनट, संक्षेप में भूपेंद्र जी, हमारी कुछ तो नीयत होगा साफ दिमाग में। है, हमारी नीयत साफ है। कोई ऐसा देखिए, जो हम लॉ एंड ऑर्डर को जो उसको उस पे छोड़ेंगे उसको, तो लॉ एंड ऑर्डर इसका क्या हर एक शख्स के घर के बाहर पुलिस को तैनात कर देंगे, देखने के लिए कि कोई शख्स घर से इस विचार के साथ नहीं निकल रहा? सुनो, देखिए, जे अकाली दल के आदमी खुद कराते हैं, जो कोई नहीं करेगा पंजाब में। अकाली दल के आदमियों ने खुद किया है ये गुरु ग्रंथ साहब वाला। चलिए सर, नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं। शुरू में भी जो मैंने आपसे सवाल किया उसका भी जवाब नहीं मिला। आपने कहीं किसी सवाल का मेरे को बिल्कुल भी लॉजिकल आंसर नहीं दिया है। ये डिबेट हमें यहीं रोकनी होगी, लेकिन ये जरूर है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है, धर्म और जाति उसमें हावी रहती ही है, और ऐसा ही देखने को अब पंजाब इलेक्शंस में भी मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।